मक्का मुकर्रमा से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मक्के से ही हमारा आज आपके साथ पहला राब्ता है, क्योंकि मदीने में तो आप बहुत सुकून में होते हैं, आराम में होते हैं और समाओ आपकी नींद भी पूरी हो रही होती है। लेकिन मस्जिद हराम आके अल्लाह ताला आपसे बहुत मशक्क़त करवाते हैं, बहुत मेहनत करवा रहे होते हैं, तो टाइम भी नहीं मिलता, कुछ और अच्छा भी नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो आज जो है ना वो मौसम बहुत ही कोई शानदार है और ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी फरवरी वाली सर्दी है, बिल्कुल ठंडी या हवाएं चल रही हैं। बल्कि आज नहीं, कल से बहुत अच्छा मौसम है। कल हम गए थे ज़ियारतों पर और वहाँ पर दोपहर में इतनी ठंडी हवा थी, हमने कहा चले जी, अल्लाह ने बड़ा आज रहम किया है, वरना तो गर्मी दोपहर में हम हाय हाय कर ही रहे होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ आते ही हाथ चेहरा वगैरह सब जो है ना वो सांवले हो गए हैं, काले से हो गए हैं हम, क्योंकि धूप में चल चल के तो होता है, कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा लगता है। ये वाला जो रूप है ना, ये भी अच्छा लग रहा होता है यहाँ के। तो इस हवा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हवा इतनी तेज़ चल रही है और फिर वो भी यख ठंडी, तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि एक हफ़्ते से जो गर्मी की शिद्दत थी वो कम हो गई है और धूप नहीं है। तो अल्लाह करे कि बारिश की चंद बूंदें बरस जाएँ और हर बार की तरह इस बार भी हम बरसात देख लें। हाथ मेरे ठंड से बिल्कुल जम चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा कि सीधा हाथ है नहीं है, मोबाइल कहीं हाथ से छूट ही ना जाए। तो ये है ठंड की सूरत हाल, बहुत ही मज़े की। रोज़ाना सोचती हूँ शॉल लेके निकलूँ, लेकिन बस वो जल्दी में ना याद ही नहीं रहता। तो ये है यहाँ की कहानी, मौसम का हाल है वाल। इसके अलावा अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, मदीने में चूँकि ज़ाहिर सी बात है हम क्वारंटीन वाले टाइम में आए थे, तो वहाँ आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा कि सन्नाटा भी था और रश भी कम था। और जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं 9 तारीख़ को, तो कोई मेरे ख़्याल से मगरिब का टाइम था और हम उम्रे के लिए निकले थे रात 12 बजे, थोड़ा रेस्ट करके, ज़ाहिर सफ़र की थकन थी। तो मैंने वो सन्नाटा जो उस दिन देखा है ना शाम में और रात में, मैंने पिछले 17 सालों में ये सन्नाटा यहाँ नहीं देखा। मतलब यहाँ रातें जागती हैं, यहाँ दिन जागते हैं, लेकिन जो उस दिन सन्नाटा था ना, कि बस दिल से निकला कि अल्लाह ताला इस शहर की रौनकें फिर से बहाल कर दीजिए। और शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। और ये ख़बर तो आ ही चुकी थी मदीने में कि जो सऊदी ने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद फ़्लाइट्स आना शुरू हो गए। वो सारे लोग जो मुंतज़िर थे डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए, या वो सारे मुल्क जो जिन पर पाबंदी थी यहाँ आने के लिए, वो सारे बेताब लोग, वो मोहब्बत करने वाले लोग, उसके बाद जो जौक दर जौक आए हैं ना, मतलब 2 दिन बाद ही जो यहाँ पर रश लगा है माशाल्लाह। यानी जो हमने उम्रे का तवाफ़ किया उसमें फ़र्स्ट टाइम एवर 300, मुश्किल से मेरे ख्याल से शायद 300 भी मैं ज़्यादा बोल रही होंगी, 200-250 लोग थे तवाफ़ में हम। और बिल्कुल हम काबे से करीब क्लोज़ सारा हमने वो तवाफ़ पूरा किया, बहुत ही मज़े के साथ, सुकून से। यकीन ही नहीं आ रहा था और दिल में खैर ये दुआ थी कि अल्लाह ताला फिर से यहाँ वही रश हो, वही गहमा गहमी हो। तो वो दुआ कबूल हुई और 2 दिन बाद उसके ऐसा रश कि पूछे ही मत। और सख्तियाँ भी बिल्कुल नहीं हैं यहाँ पर, कोई ऐसी सख्ती नहीं हो रही है। ठीक है, जमात के टाइम पाबंदी लगाते थे, रुकावटें लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा हुजूम ना हो जाए मताफ़ में, लेकिन उसके अलावा बहुत सुकून वाला टाइम है। और तवक्कलना ऐप जो है वो लोग फॉलो कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे। देखा जाए तो सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर जो मर्द हज़रात हैं शायद उनके लिए होगा, लेकिन लकीली आप चले जाते हैं अंदर। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी सहूलत देखना चाहते हैं कि कौन सा टाइम है जिसमें रश कम है, तो आप तवक्कलना ऐप के ज़रिए वो टाइम स्लॉट अपना चेक कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। वो मैं यहाँ पर आपको ऐड करती हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से तवक्कलना ऐप के थ्रू आप अपना टाइम स्लॉट कंफर्म कर रहे हैं तवाफ़ या उम्रे के लिए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, इंटरफेस मैंने खोला हुआ है एप्लीकेशन का, और यहाँ पर परमिट आपको मिलते हैं परफॉर्मिंग उम्रा या फिर आपने तवाफ़ करना है। तो इस तरीके से इधर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि उम्रा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये प्रोसीड का ऑप्शन देगा, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखिए मेरा नाम आ चुका है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में मेरा सारा डाटा मौजूद है कि मैं कब यहाँ आई हूँ और मैंने क्वारंटीन किया है या नहीं, उस वक्त के हिसाब से इसको प्रोसीड कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि कौन सा इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये देखिए रेड शो कर रहा है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा रश है, और येलो इंडिकेट करेगा कि कम रश है, और ग्रीन यानी कि आप उसमें सहूलत के साथ आराम से उम्रा या तवाफ़ कर सकते हैं, तो आप उसे बुक कर लीजिए। वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो हैं वो एप्लीकेशन इस वक्त फॉलो नहीं कर रहे हैं,
और मक्के में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है बनिस्बत मदीने के। और फ्राइडे तो वैसे ही रश यहाँ होता है, ज़ाहिर वीकेंड है तो लोकल्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, बच्चों को साथ लाने की पाबंदी थी, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउ नहीं थे मस्जिदुल हराम में, वो पाबंदी थी अब ख़त्म कर दी गई है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी मस्जिदुल हराम में आ सकते हैं, तो ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है। इसके अलावा कल जो है निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म है, यानी कि 15 शाबान है, और हम यहाँ पर 27 रजब को आए थे। शाबान भी हम देख रहे हैं, रमज़ान भी यहाँ देख चुकी हूँ, सारे मौसम यहाँ के देखे हुए हैं। सख्त तरीन गर्मी देखी हुई है, सख्त तरीन सर्दी देखी हुई है, बरसात का मौसम देखा है, तेज़ बारिश देखी है, हल्की बारिश देखी है, सारे के सारे महीने यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो वो कहते हैं ना कि हर सांस के बदले भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ तो वो कम लगता है, बल्कि दिल की हर धड़कन के बदले करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून आ गया, करार आ गया यहाँ के, और इस स्ट्रीट पर आना जाना मैं बहुत मिस कर रही थी। ये अल्लाह ने कबूल की दुआ, और ये यहाँ से गुज़रना नसीब हो रहा है। अच्छा, ये सारी जो जगहें हैं, हम इस वक्त जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ, और ये पूरी स्ट्रीट हरम से लेके ये सारा का सारा रास्ता जो है ना, इस पर असहाबे किराम के घर हुआ करते थे। और अब ज़ाहिर सी बात है होटल्स वगैरह बन गए, इधर पहाड़ थे काफ़ी सारे जिन्हें काट काट के होटल्स बनाए गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है सोच के कि इसमें काफ़ी सारे होटल्स मैंने खुद बनते हुए देखे हैं। यानी हर साल हम आते थे तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी, फिर जो है वो बनते हुए हम उसको पूरा मुकम्मल भी देख लेते थे। क्लॉक टावर हमने बनते हुए देखा, इसके अलावा हरम की पुरानी कंस्ट्रक्शन हमने देखी हुई थी, वो सारा हमने चेंजिंग देखी, और अभी भी काम चल रहा है। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो याद आएगा सारा कि भाई ये सब कुछ हमारे सामने होता था, ब्लॉक्स लग रहे होते थे, पिलर्स बन रहे होते थे। अब हम आ चुके हैं कबूतर चौक की जानिब, तो इसका मंज़र भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारा जो है ना ये कबूतर चौक है, और इसके करीब हम जाएंगे तो फिर आप देखेगा कि बहुत सारे आपको कबूतर भी नज़र आएंगे, बहुत सारे माशाल्लाह बेतहाशा। और ये शेड्स भी लग गए हैं कि जब अचानक रश ज़्यादा हो जाता है, या जो लोग जमात तक नहीं पहुंच पाते, हरम की अंदर नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो यहाँ पर नमाज़ अदा कर लेते हैं। और इधर पंखे वगैरह भी सब लगे हुए हैं। तो ये सहूलतें हैं सारी, अल्लाह के घर में मेहमान नवाजी है आपकी। और ये मेरे पीछे आप देखिए, अगर मैं दिखा सकूँ, ये है जबले उमर हुआ करता था, यहाँ पर ये पहाड़ था। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पीछे जो आप देख रहे हैं काफ़ी माशाल्लाह, ये देखें, ये इस जगह पर पहाड़ था। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे 2006 में, तो यहाँ पर पहाड़ था और उस पर क्रेन्स वगैरह लगी होती थी, वो जो कटिंग करने वाली मशीनें होती हैं। तो हमें हैरत होती थी, हम कह रहे कि यार इस पर खुदाई कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, कटिंग फील भी होती थी। ये नहीं पता था कि भाई अगले 2 साल बाद वो पहाड़ बिल्कुल गायब होगा, और 5 साल बाद यहाँ पर ये शानदार मॉल भी है, शायद इसमें होटल भी है, ये खड़ा हुआ होगा। तो ये पहाड़ जो था ना, इसका नाम था जबले उमर। तो इसकी वजह से इस टावर का नाम है जबले उमर जुमेरा वेस्ट टावर, और इसमें अलबैग भी है, तो वहाँ भी चलेंगे। और बीच में मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स चलते फिरते आते जाते रिकॉर्ड्स किए हैं, जिनको मैं फिर असेंबल करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ साथ रहिएगा आप। तो इब्राहिम खलील रोड हमने क्रॉस कर लिया है, और अब हम आ गए हैं मिसफिला स्ट्रीट पर, आगे है हिजरा, और मुझे जाना है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और वहाँ से लेने हैं पाए। क्योंकि आप उम्रे पे आए या हज पे आए या मक्के मदीने आए और यहाँ पर पाए ना खाएं, आपने कुछ नहीं खाया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना नाश्ते में पाए, ओए होए होए मज़ा आ जाता। तो हमने कहा कि आज हम अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिल के रच के मज़े से पाए खाएंगे। तो पाए ऐसी चीज़ें ना अकेले तो खाने में मज़ा भी नहीं आता, तो हमने कहा कि चलें, हमें टाइम ही नहीं मिला, इतने दिन हो गए कुछ भी ऐसा खाने पीने का, तो आज हमने कहा चलें सबकी पाए की दावत करते हैं। तो आइए आपको रेस्टोरेंट विज़िट करवा देते हैं और दिखा देते हैं कि मेन्यू क्या है और पाए कितने के मिल रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, इतने सालों में बहुत सारी चीज़ों के प्राइस चेंज हुए, बढ़े घटे जो भी हुआ, लेकिन खाने की कीमत है ना, वो नहीं बढ़ी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि खाना आपको मुनासिब कीमत में मिल जाता है, उसी पैसे में मिल जाता है। तो ये आसानी वाली चीज़ है। बाकी करते करते मैंने हरम से लेके यहाँ तक आपसे इतनी सारी बातें कर ली हैं। तो ये मौसम का कमाल था आज के
मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي। तो ये था हमारा आज का आपसे राब्ता और अच्छा लगा बातें करके। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ मेरे जहन में ये बात होती है कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो देखने वालों के सुनने वालों के काम की है, तो वो वीडियो काम की मुझे लगती है, वरना फिर मैं नहीं बनाती। और कंधे पे मेरे जो है ना वो बहुत बोझ है। ये मैं बार बार ऐसे इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा जो ये हैंड बैग है ना, इसमें है ये पानी की बॉटल, ये देखें, तो ये चलते चलते स्लिप हो रहा होता है, इस वजह से कि मुझे बार बार ऐसे करना पड़ता है, ये वजह है। तो ठीक है भाई, अपना आप ख्याल रखिए। आपसे इसी शहर से और करेंगे आपसे फिर ढेर सारी बातें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।